अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वीडियो की कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के बारे में जो कि इस सेमेस्टर में आई हैं। आज से पहले ऐसी कोई भी जो अनाउंसमेंट थी वो नहीं आई थी और ना ही वीडियो जो है वो इसके मुताबिक रिजल्ट अनाउंस करता था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाजमी लाइक और शेयरिंग करके जाइएगा। इस तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयरिंग लाजमी किया करेगा, ठीक है? अब मैं आपको स्पेशली एलएमएस के ऊपर लेके जाऊँगा और वहाँ पे जाके बाकायदा दिखाऊँगा कि वीडियो ने जो बात की है वो बहुत ज़्यादा एक बैड न्यूज़ मैं कहूँगा होने वाली है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग अपना एलएमएस को मैनेज नहीं कर रहे थे, जो लोग मिड टर्म को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है, ठीक है? अब वैसे तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग सर्विसेज़ वगैरह भी देते हैं आपको, तो आपको तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे, चाहे वो वीडियो के न्यू स्टूडेंट हैं, चाहे ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए टेंशन की बात है। अब मैं यहाँ पे आपको जो भी चीज़ दिखाता हूँ, हमेशा आप मेरे चैनल की कोई भी वीडियो उठा के देख रहे हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि आपको एलएमएस से बाकायदा जब तक चीज़ कोई अनाउंस एलएमएस पे नहीं की जाती, मैं आपको नहीं बताता। आपको ग्रुप्स में शेयर हो रही होती है, आपको इर्द-गिर्द चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, लेकिन मैं उसकी एक वीडियो तभी बनाता हूँ जब मुझे पता हो कि ये एलएमएस पे ये चीज़ अनाउंस हुई है। लेकिन जब तक ये चीज़ एलएमएस पे अनाउंस नहीं हुई, इट मीन कि वो फेक है, ठीक है? उसके अंदर कुछ सच्चाई होती है, कुछ झूठ ही होता है सारे का सारा वो। तो कोशिश किया करें कि जब तक आपके एलएमएस के ऊपर कोई चीज़ अनाउंस नहीं की जाती, तब तक उसके ऊपर बिलीव ना किया करें आप लोग, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक एलएमएस ओपन किया हुआ है और आपके सामने मैं बाकायदा हर एक चीज़ यहाँ पे शो करूँगा ताकि आपको किसी भी किस्म का जो डाउट है वो ना रह जाए। अब यहाँ पे देखें वीडियो ने जिस सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे अनाउंसमेंट दी होगी वो यहाँ पे अनाउंसमेंट का एक आइकॉन टाइप बना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है? ये नोटिफिकेशन आया हुआ है एक 1 के नाम से, ये देखें अब यहाँ पे। अब इसके ऊपर नहीं है कोई भी नोटिफिकेशन भी, या बाकी जितने भी यहाँ पे अभी मैंने कोर्स सिलेक्शन की है इस आईडी की, तो यहाँ पे और किसी पे कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है कि इसके ऊपर आई है, यानी कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके ऊपर अनाउंसमेंट आई है, कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके ऊपर अनाउंसमेंट नहीं आई। जैसे अभी यहाँ पे सीएस 605 की अनाउंसमेंट आई हुई है, सीएस 510 की आई हुई है और सीएस 506 की आई हुई है। अभी अनाउंसमेंट क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है, वो यही चीज़ बताई गई है जो सर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सो अब मैं यहाँ पे किसी भी बुक की अनाउंसमेंट को खोल लेता हूँ, तो अनाउंसमेंट पहले तो ये अपने सीएस 9 के बारे में कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अभी आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जो मेन चीज़ आपके लिए सर वो ये है, जो ग्रेडिंग स्कीम है। अब ये थोड़ी-सी परेशानी वाली बात भी आप कह लें, तो मैं गलत नहीं होऊँगा इस जगह पे, क्योंकि अगर मैं आपको ये कह दूँ कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, पहले सेमेस्टर में ऐसा नहीं था, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये अभी हुआ है। आप अगर ये कहें जी हम लोग तो पिछले 4 सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, हम लोग पिछले 6 सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, तो भाई आपके सामने एलएमएस खोला है, आपके सामने हर चीज़ बोलूँगा, ठीक है? अब यहाँ से खुद पढ़ लीजिएगा। ग्रेडिंग स्कीम सर उन्होंने यहाँ पे दी है, असाइनमेंट जो है वो 10% इस बार वेटेज होगा, जीडीबी जो है उसका 5% वेटेज होगा, क्विज जो है उसका 5% वेटेज होगा और जो मिड टर्म है उसका 20% वेटेज होगा, ठीक है जी। अब जो करंटली 2022 के अंदर जो न्यू सेमेस्टर वीयू के स्टार्ट हुए हैं, उसके अंदर चाहे आप न्यू स्टूडेंट हैं चाहे ओल्ड स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये ग्रेडिंग स्कीम है, ठीक है? जो आपका फाइनल टर्म एग्जाम होगा उसके 60% नंबर ऐड होंगे, जो मिड टर्म एग्जाम होगा उसके 20% नंबर ऐड होंगे, जो क्विज होगा उसके 5% नंबर ऐड होंगे, जो जीडीबी होगा उसके 5% नंबर ऐड होंगे और जो असाइनमेंट होंगी उनके 10% नंबर ऐड होंगे। काफ़ी हद तक चीज़ें सेम है, असाइनमेंट भी सेम है, क्विज भी सेम है, जीडीबी भी सेम है। मिड टर्म का इन्होंने 5% गिरा दिया इधर से और फाइनल टर्म उधर से जो इन्होंने 10% इंक्रीज कर दिया है, ठीक है? अब जो मेन चीज़ है वो सर ये नहीं है, आपको तब से ये चीज़ ये शो की जा रही थी, मेन चीज़ ये नहीं है ना, मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। जो मेन चीज़ फिक्र वाली है वो ये है, कहता है जी सेमेस्टर वर्क विल बी काउंटेड बेस्ड ऑन असाइनमेंट्स, क्विज, जीडीबी एंड मिड टर्म एग्जाम। कहता है जो सेमेस्टर का वर्क होगा वो कैसे काउंट किया जाएगा, वो आपके असाइनमेंट के बेस के ऊपर, आपके जीडीबी के बेस के ऊपर, आपके वाइवा के बेस के ऊपर, आपके क्विज के बेस के ऊपर और आपके मिड टर्म के एग्जाम के बेस के ऊपर काउंट किया जाएगा। कहता है इफ अ स्टूडेंट फेल्स टू ऑब्टेन मिनिमम 20% इन हिज और हर सेमेस्टर वर्क। असल ये जो सेमेस्टर वर्क है इसको यहाँ पे देखें, उन्होंने इसलिए वाज़ेह तौर पे यहाँ पे उन्होंने डब्बा बनाया हुआ है कि ये सेमेस्टर वर्क को यहाँ पे उसने देखें कैसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि देखें ये सेमेस्टर वर्क है, ठीक है? अब सेमेस्टर वर्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं आपकी, सेमेस्टर वर्क के अंदर आपकी असाइनमेंट्स आ रही हैं, जीडीबी आ रहा है, क्विज आ रहा है, मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं, फाइनल टर्म नहीं है। अब ये जो सेमेस्टर वर्क है, अगर आप इसके अंदर 20% नंबर लेते हैं तब आप इस काबिल हैं कि सर आपको फाइनल टर्म एग्जाम के अंदर जो अपीयर होने के चांसेस हैं, ठीक है? यानी कि अगर किसी बच्चे के 20% नंबर हैं तभी वो फाइनल टर्म एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है? अगर उसके 20% नंबर नहीं है तो सर वो फाइनल टर्म एग्जाम दे ही नहीं सकता। एक होता था ना पहले तो कि असाइनमेंट दे दिए तो ठीक है, ना दी तो ना सही, असाइनमेंट में नंबर आ गए हैं तो आ गए, नहीं आए तो ना सही, क्विज दे दिए, नंबर आने ना आने कोई बात नहीं।
मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, ना तो आपके मिड टर्म एग्जाम में पहले कभी इतने अच्छे नंबर आते थे ना, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे ना, अब तो ये जो सेमेस्टर चल रहे हैं उसके अंदर नंबर्स नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन जो पहले सेमेस्टर थे तब भी जो थे वो मिड टर्म के अंदर एग्जाम के अंदर नंबर नहीं आते थे। ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। कोई जितना भी पढ़ने वाला बच्चा है उसके तकरीबन वही दिए होते हैं उन्होंने 15%, 18%, और जो मेरे जैसे नॉर्मल थे उनके वही 5%, 8%, 7%। तो भाई 20% में से आप 7% ले रहे हो, 8% ले रहे हो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अब आपको फोकस करना पड़ेगा बेटा सेमेस्टर वर्क के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। पहले ऐसा कोई सीन नहीं था कि 20% नंबर लें तो अपने फाइनल टर्म एग्जाम के अंदर आप बैठ सकते हैं, लेकिन अब ये सिस्टम है कि कम से कम आपके 20% नंबर होने चाहिए अगर आपने फाइनल टर्म एग्जाम देना है तो, ठीक है। कहता था ग्रेडिंग स्कीम विल सून बी अपडेटेड ऑन LMS इफ नॉट अवेलेबल येट। कहता है ये जो ग्रेडिंग स्कीम है, अब ये देखें अभी भी ये ग्रेडिंग स्कीम है पूरी तरह से अपलोड नहीं हुई, हर सब्जेक्ट के लिए अपडेट नहीं की गई, लेकिन वो कहता है ये अपडेट हो जाएगी आपके LMS के ऊपर जल्दी। कहता है टू क्लियर द कोर्स द स्टूडेंट मस्ट हैव टू obtain 20% मार्क इन द सेमेस्टर वर्क एंड मस्ट स्कोर एटलीस्ट 20% मार्क्स इन द फाइनल टर्म एग्जाम्स एज वेल। अब क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि सर आपको 20% मार्क्स जो हैं वो कम से कम obtain करने होंगे सेमेस्टर वर्क के अंदर। उसके बाद एंड मस्ट स्कोर एटलीस्ट 20% मार्क्स इन द फाइनल टर्म एग्जाम एज वेल। यानी कि कहता है कि 20% मार्क्स जो थे वो आपको सेमेस्टर वर्क के अंदर लेने पड़ेंगे कम से कम, और 20% जो है कम से कम आपको फाइनल टर्म के अंदर लेने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, टू क्लियर द कोर्स, अब ये चीज़ क्लियर करने के लिए, यानी कि ये सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए आपको 20% इधर से चाहिए थे, 20% इधर से चाहिए, उसके बाद बाकी जीपीए की गेम बना दी इन्होंने, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर की हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, स्टूडेंट्स मस्ट हैव गो थ्रू 20% रूल्स ऑफ द वीयू ग्रेडिंग स्कीम। तो वीयू की ग्रेडिंग स्कीम के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असाइनमेंट 15% कैसे इन्होंने ऐड की है, और ये जो 20% कह रहे हैं, ये 20% कैसे वो बोल रहे हैं फाइनल टर्म में से, ये उसकी बात कर रहे हैं। ये 60% के 20% बना रहे हैं, वो ना समझ लीजिएगा सर हमारे तो 40 मार्क्स आए तो हमारे फिर क्यों पास नहीं किया गया, या हमारे 38 मार्क्स से, तो ये उस चीज़ को कह रहा है, समझ रहे बात को। तो ये वो देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि केस 1 जो है उसके अंदर यहाँ पे क्या है, 20% in every rest marks and final marks but less than 40% in the net score। अब यहाँ पे देखें 8% असाइनमेंट्स आए हैं, मिड टर्म में से 10% आए हैं, तो टोटल कितने मार्क्स बन गए 18%। सर ये कम है, आप फाइनल टर्म के अंदर अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है जी। अब यहाँ पे केस 2 जो है, असाइनमेंट के अंदर 3% है, मिड टर्म के अंदर 4% है, टोटल रेस्ट मार्क कितने बने 7%, ये भी नहीं जा सकता। अब ये वो बता रहा है केसेस भाई कि आपके अगर इन तीनों केसेस में से कोई भी केस लग जाता है तो आप फाइनल टर्म के पेपर नहीं दे सकते। आपको कम से कम 15%, 18% जो है वो मिड टर्म के अंदर लेनी है, ताकि आपको असाइनमेंट्स के बेस के ऊपर ना रह जाना, क्योंकि असाइनमेंट्स के अंदर तो वैसे ही कभी कभार ऐसे लगाते हैं, नंबर उड़वा देते हैं, और क्विज के अंदर तो माशाल्लाह ही नंबर जो देते हैं। और बाकी बहरहाल आप बात समझ रहे होंगे यहाँ पे मेरी। तो यहाँ पे केसेस दिए गए हैं, केस 3 जो है उसको अगर हम देखते हैं तो 13% असाइनमेंट के हैं, मिड टर्म के 24% हैं। सो नाउ ये एबल है कि ये अपना फाइनल टर्म के अंदर बैठ सकता है। तो अभी इसकी जो परसेंटेज बनी है भाई फाइनल टर्म मार्क्स के अंदर वो 8% बनी है। हिसाब लगा लें कि 13% नंबर असाइनमेंट में से आए हैं, 20 में से 15 में से सॉरी, और क्विज में मिड टर्म में से उन्होंने 25% नंबर लिए हैं, और आपके यहाँ पे क्या बने 8 नंबर बने सिर्फ टोटल। आप फिर कहते हैं हमारा रिजल्ट गंदा है, रिजल्ट नहीं गंदा है, आप परसेंटेज नहीं देखते, आप देखते नहीं वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन तो देखें उसकी कैसे की हुई है। 13% असाइनमेंट्स दिए हैं, मिड टर्म में से 24% है, और यहाँ पे फाइनल टर्म में से 23 नंबर बने हैं। तो यानी कि तकरीबन जो है सर आपको इस बार मिड टर्म के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, असाइनमेंट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, क्विज के ऊपर भी, GDB के ऊपर भी, और शॉर्टली कहूँ तो सर इस बार आपको हर चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा अगर आपको पास करना है। तो पहले वाला सीन खत्म हो गया है कि बंदा 4 दिन लगाता था, पढ़ लेता था, पास हो जाता था, लेकिन अब वो सीन नहीं होने वाला। अब आपको प्रॉपर एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये वीडियो की बहुत बड़ी और न्यू अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और अब ये फाइनल है, ठीक है। मैं एक बात तभी करता हूँ जब वो एक चीज़ फाइनल हो जाती है। मैं खैर पहले आपको बता जरूर देता होता हूँ ये चीज़ इस तरह होने वाली, लेकिन मैं आपको फाइनल एक वीडियो भी लॉन्च कर देता हूँ यार ये फाइनल हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि अपनी असाइनमेंट्स के अंदर अच्छे नंबर लें, पूरे नंबर लें, अभी आप जाहिर है भाई जब आप टोटल आपके फुल नंबर आएंगे तो आपको 10% बनेगा। अगर आप उसमें से 8 नंबर लें, 7 नंबर लें, तो फिर क्या 10% बनना है आपका, फिर वो तो 2-3% ही बनेगा। आपकी GDB जो है अब इसके 5% नंबर है, अब GDB में से आप 2.5 नंबर लें, 2 नंबर ले रहे हैं, 1 नंबर ले रहे हैं खुद करके, तो फायदा। क्विज़ हैं, क्विज में से टोटल 5% नंबर बन रहे हैं, अब 3 क्विज आएंगे, अब 3 क्विज में से आप 2-2 नंबर 3-3 नंबर लेंगे, तो क्या परसेंटेज यहाँ पे बनेगी 1-2। सर प्रॉपर आपको LMS मैनेज करना पड़ेगा अगर आपका सेमेस्टर वर्क आपको पूरा करना है तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है,
तो अगर आप चाहते हैं अपनी LMS हैंडलिंग करवाना यानी कि असाइनमेंट क्विज GDB करवाना है, आपको मिड टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको फाइनल टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको लेक्चर सीरीज लेनी है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, यहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट करें, अपने LMS मैनेज करवाएं प्रॉपर, अपनी प्रॉपर क्लासेस लें अगर आपको पास आउट होना है तो, वरना अदरवाइज इस बार पास होने का कोई चांस नहीं है। इस बार वीडियो और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो काइंडली अपनी स्टडी पे फोकस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ, तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।